वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ विजडम में। आज की हमारी क्लास जो है वो क्लास 9th के लिए होने वाली है। मैटर इन आवर सराउंडिंग जो आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, ये हमारी आज की क्लास होएगी। मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इंट्रोडक्शन। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, यहाँ पे पहला लाइन लिखा हुआ है एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर, मतलब इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितनी चीज़ें इस यूनिवर्स में है वो मैटर की बनी हुई है। तो हम लोगों ने मैटर समझ लिया क्या है, तो दुनिया में जो भी चीज़ बनी हुई है वो मैटर की बनी हुई है। तो मैटर के पास स्पेस भी, मैटर स्पेस को भी ऑक्युपाई करता है और उसके पास मास भी होता है, मतलब जगह भी छेकेगा और उसके पास कुछ मास, वजन वो भी होगा। आई दे हैव मास। मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। हमारा मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है, लेकिन वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है, जिसे मीटर क्यूब भी पढ़ सकते हैं, क्यूबिक मीटर होता है। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज़ लीटर। भले ही ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर है, बट हम लोग जो कॉमन यूनिट यूज करते हैं मेजरिंग के लिए वो लीटर होता है। हम लोग किसी भी चीज़ को जब नापते हैं तो वो लीटर में नापते हैं। 1 लीटर में 1 डीएम क्यूब होता है। 1 लीटर में 1 डीएम क्यूब होता है और 1 लीटर में 1000 ml होता है। 1000 ml और 1 ml में 1 cm क्यूब। 1 ml में 1 cm क्यूब। अर्ली इंडियन फिलोसफर, मतलब पहले के जो भारतीय फिलोसफर थे, उन्होंने मैटर को 5 एलिमेंट के रूप में उनको क्लासिफाई किया। तो कौन कौन से एलिमेंट थे वो? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। मतलब उन्होंने कहा ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन्हीं 5 चीज़ों से बनी हुई है। हवा, धरती, आग, और आसमान और पानी। इन्हीं 5 चीज़ों से ये दुनिया में चीज़ें बनी हुई है। लेकिन ग्रीक जो फिलोसफर थे वो भी सिमिलर क्लासिफिकेशन पे ही आए। मतलब वो लोगों ने जब क्लासिफिकेशन किया तो उन लोगों का भी यही कंक्लूज़न रहा कि इन्हीं 5 चीज़ों से ही बना हुआ है। बट जब मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। हमारे पास 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं। किस किस बेसिस पे? तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एंड केमिकल नेचर के बेसिस पे। फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एंड केमिकल नेचर के बेसिस पे। ठीक है। अगला है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का फिजिकल नेचर पढ़ेंगे अब हम लोग। मैटर का फिजिकल नेचर, तो जितना मैटर होता है वो पार्टिकल्स से बना होता है। मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। पहले 2 तरह के लोग थे मैटर के बारे में सोच के रिगार्डिंग। 2 तरह के लोग थे। कुछ लोग मानते थे मैटर कंटिन्यूअस है, जैसे एक लकड़ी का लट्ठा होता है, उसको रख देते हैं ब्लॉक, उसका छोटा छोटा टुकड़ा, तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है, बीच में गैप वगैरह नहीं होंगे। तो कुछ लोग मानते थे वैसा ही कंटिन्यूअस है हमारा मैटर। बट कुछ लोगों ने माना कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमारा मैटर है वो छोटे छोटे कण से बने हुए हैं। जैसे सैंड होता है उसमें छोटे छोटे कण होते हैं, उसी टाइप के कणों से हमारा मैटर बना हुआ है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट ही कर लेते हैं और जानते हैं कि मैटर बना किस चीज़ का है असल में। इन दोनों चीज़ में से कौन सा सही है कौन गलत है, इसको प्रूव करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 100 ml का एक बीकर ले लेंगे और उसको हाफ पानी से भर देंगे। ठीक है। उसमें कुछ साल्ट या शुगर मिला देंगे, चीनी, कॉमन साल्ट और ये सब कुछ भी ले लेंगे और उसको मिला देंगे, साल्ट और शुगर। लेकिन जब देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो वाटर लेवल चेंज ही नहीं हुआ। तो दिमाग में एक प्रश्न आता है हमारे कि हमने तो साल्ट डाला था तो वाटर लेवल क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? जो पहले इतना था ये वाटर लेवल, तो अब इतना क्यों नहीं हो गया? क्योंकि हमने तो चीनी भी डाला था, नमक डाला था, तो क्यों नहीं इंक्रीज हुआ? तो इसका जवाब है कि हमारे वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में बहुत सारे छेद होते हैं, छोटे छोटे, मतलब गैप होते हैं। यहाँ पे देखिए गैप होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे गैप होंगे। तो इन्हीं गैप के बीच में हमारा जो है पार्टिकल्स साल्ट और शुगर का
वो जाके बैठ गया। साल्ट शुगर पार्टिकल ब्रेक एंड स्प्रेड थ्रू आउट वाटर फिलिंग द स्पेसेस बिटवीन वाटर पार्टिकल्स। मतलब वाटर पार्टिकल्स के बीच में जितने भी छोटे छोटे छेद थे, गैप्स थे, उन सबको फिल कर दिया ये उस जगह पे जाके, इसलिए हमारा वाटर लेवल नहीं बढ़ा। अब जब हम लोगों ने देखा कि अरे वो उसमें मिल गया, तो अब हम लोग के दिमाग में प्रश्न आया कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे, कितने छोटे हैं ये पार्टिकल्स। तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। हम लोग इसको एक एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। हम पोटेशियम परमैग्नेट का 2-3 क्रिस्टल ले लेंगे, जिसे KMnO4 कहा जाता है, और 100 ml के वाटर में उसको डाल देंगे। अब इस 100 ml में से हम 10 ml लेंगे। कितना ml? 10 ml ले लेंगे और उसको 90 ml साफ पानी में डाल देंगे। 90 ml साफ पानी में डाल देंगे। फिर इसमें से हम 10 ml लेंगे, फिर इसको 90 ml साफ पानी में डाल देंगे। फिर सेम एक्टिविटी रिपीट करेंगे, इसमें से 10 ml लेके नए वाले 90 ml साफ पानी में। इससे 5 से 8 बार डाइल्यूट करना है। लेकिन जब हम देखेंगे तो वाटर स्टिल कलर्ड ही होगा। वाटर कलर्ड होगा, भले ही लाइट कलर का हो जाए, लेकिन कलर होगा। ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि फ्यू क्रिस्टल, छोटे क्रिस्टल कुछ ही थे, लेकिन लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को उन्होंने कलर कर दिया। लगभग वो 1000 लीटर या 1000 ml को वो एक बार में कलर कर सकते हैं। ईच KMnO4 क्रिस्टल, हमें लगता है कि वो क्रिस्टल बहुत छोटा होता है, बट एक छोटे क्रिस्टल में भी मिलियंस टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। और जब हम उन्हें पानी में मिलाते हैं तो वो छोटे छोटे स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में बदल जाते हैं, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में। हम इसके लिए 2 ml डिटॉल भी ले सकते थे, और डिटॉल में कलर नहीं है, डिटॉल में तो वो स्मेल होता है, तो हम लोग स्मेल से भी पता कर सकते थे। डिटॉल में स्मेल होता है तो हम लोग स्मेल भी देख सकते थे 10-10 ml से करके। तो इससे क्या कंक्लूजन होता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसमें कुछ छेद, उनके बीच में जगह होती हैं, गैप होती हैं। पार्टिकल ऑफ शुगर, साल्ट, डिटॉल एंड KMnO4 इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन वाटर। साल्ट, शुगर, डिटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, समान तरीके से बट जाते हैं। इन टी, कॉफ़ी और लेमोनेड, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ अदर। लेकिन जब टी, कॉफ़ी, लेमोनेड इन सब की बात करते हैं तो एक टाइप का जो मैटर होता है उसके पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल के बीच में जो गैप होते हैं उनमें बैठ जाते हैं। तो ये सब हमें दर्शाता है कि कुछ स्पेस होता है इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, कुछ स्पेस होता है इन मैटर के पार्टिकल्स के बीच में। अगला हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब मैटर के पार्टिकल स्थिर नहीं है, वो मूव कर रहे हैं। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। क्या करेंगे? एक अनलिट इंसेंस स्टिक, जिसे हम कहते हैं बिना जला हुआ अगरबत्ती, जलाना नहीं है, अनलिट, बिना जले, और उसका स्मेल सूंघना है। तो जब हम उसके पास जाएंगे हम तभी उसका स्मेल ले पाएंगे, लेकिन जैसे ही हम उसे लिट कर देंगे, जला देंगे, तो स्मेल दूर से भी सूंघा जा सकता है, स्मेल दूर तक आता है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है 2 ग्लास और बीकर फिल्ड विथ वाटर। 2 ग्लास या बीकर जो लेना है ले लीजिए और उसको पानी से भर दीजिए, और एक में आपको ब्लू और रेड इंक डालना है स्लोली और साइड्स पे डालना है, ठीक है, और एक में हनी डाल देना है, हनी इन सेकेंड बीकर। इंक क्या करेगा? वो फास्टली स्प्रेड करेगा, बट हनी कई घंटे ले सकता है। इंक फास्टली स्प्रेड करेगा, बट हनी में ये कई घंटों में होगा, ठीक है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। ड्रॉप कॉपर सल्फेट और KMnO4। कॉपर सल्फेट लेंगे या पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे और इसको हॉट वाटर के ग्लास में डाल देंगे, एक को हॉट वाटर में और एक थोड़ा क्रिस्टल कोल्ड वाटर में भी डाल देंगे। हाँ, इन कोल्ड वाटर द क्रिस्टल सेटल एट द बॉटम।
हमारे जो क्रिस्टल्स थे वो नीचे बैठ गए, बॉटम पे बैठ गए। बट इन हॉट वाटर इट स्लोली स्प्रेड शोइंग ब्लू और पर्पल कलर। मतलब हॉट वाटर में ये स्लोली स्प्रेड किया और ब्लू या पर्पल कलर का ये बन गया। ये ब्लू कलर का भी हो सकता है, पर्पल कलर का भी हो सकता है। At time passes, the hot water turns blue or purple color, but in cold water there is no significant color change. हमने गर्म पानी में देखा कि ब्लू और पर्पल कलर का बन गया, बट कोल्ड वाटर में कोई सिग्निफिकेंट कलर चेंज नहीं है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या देखते हैं? These experiments show that particles of matter move continuously. मतलब मैटर के पार्टिकल स्थिर नहीं है, वो मतलब मूव करते रहते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है। काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज होगा तो पार्टिकल फास्टर मूव करेंगे। क्या होंगे? पार्टिकल्स फास्टर मूव करेंगे। दूसरा चीज़ हम लोगों ने कंक्लूड किया कि पार्टिकल कैन इंटरमिक्सड बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब दो पार्टिकल इंटरमिक्स हो जाते हैं कब? जब दोनों के बीच में स्पेस होता है। मतलब कोई भी पार्टिकल के बीच में गैप होगा और उसके बीच में वो इंटरमिक्स कर जाएंगे। ये वहीं लिखा हुआ है, इंटरमिक्स ऑफ पार्टिकल कैन ऑफ डिफरेंट मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मतलब दो मैटर का जब पार्टिकल एक साथ मिलता है तो उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। और हीटिंग पे डिफ्यूज़न फास्ट हो जाता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज होता है। ठीक है, अगला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं, एक दूसरे को वो खींच के रखते हैं, बांध के रखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर। मतलब सब मैटर में अलग अलग तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक आयरन नेल को तोड़ने का ट्राई करते हैं, एक चौक का पीस को तोड़ने का ट्राई करते हैं और एक रबर बैंड को तोड़ने का ट्राई करते हैं। आयरन नेल आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। आयरन नेल को तोड़ने में बहुत दिक्कत होगा क्योंकि ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल्स के बीच में। पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वाटर हैज़ अ वीक अट्रैक्शन फोर्स दैन सॉलिड। वाटर एक तरह का लिक्विड है और लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड के मुकाबले। तो वाटर यहाँ पे है और वाटर के पास जब हम अपना हाथ ले जाएंगे तो वाटर का पार्टिकल ईजिली ब्रेक हो जाएगा, कट हो जाएगा उसका मूवमेंट। बट हाथ जैसे ही हम हटाएंगे, वो फिंगर जैसे ही हम हटाएंगे ये अगेन ज्वाइन हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, द सॉलिड स्टेट। मैटर कितने स्टेट में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट होते हैं मैटर के। ठीक है, तो पहले सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी डिफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्री और फिक्स्ड वॉल्यूम। उनका शेप जो है डिफिनिट होगा, बाउंड्री जो उनका डिस्टिंक्ट होगा और वॉल्यूम उनका फिक्स होगा। दे निग्लिगेबल कॉम्प्रेसेबल, मतलब कॉम्प्रेस जल्दी नहीं होंगे। मतलब उन पर दबाव अगर डालेंगे, बल डालेंगे तो वो अपना शेप वगैरह चेंज नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है पेन, बुक, नीडल, वुडन स्टिक, इटेसी। ठीक, solid maintain their shape when subjected to outside force. They may break under force, but changing shape is difficult, so they are rigid. सॉलिड अपना शेप मेंटेन करते हैं, जब आउटसाइड फोर्स उस पर लगाया जाता है वो टूट जाएंगे बट अपना शेप चेंज नहीं करेंगे। मतलब वो टूट जाएंगे बट अपना शेप वो छोड़ेंगे ही नहीं। रबर बैंड, A rubber band change shape under force and regain the same shape when the force is removed. If excessive force is applied, it breaks. So rubber band is a solid. तो रबर बैंड ने सॉलिड की जो है प्रॉपर्टी दिखाई, और दिखाई क्या कि जब हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, बाह्य बल लगाया, तो उसके बाद उसने अपना शेप चेंज किया। बट जब शेप चेंज नहीं किया, लेकिन जब उसको छोड़े तो वो अपना शेप वापस रिगेन कर लेता है। लेकिन जब एक्सेसिव फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाएगा। मतलब अपना शेप तो मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, बट अगर ज़्यादा बल लगाएंगे तो ये टूट जाएगा। ठीक है, साल्ट और शुगर अगर डिफरेंट जार में रखेंगे तो वो उसी जार का शेप ले लेगा। जिस चीज़ में उसको रखेंगे उसी का वो शेप ले लेगा। बट वो सॉलिड है बिकॉज ईच शुगर और साल्ट क्रिस्टल हैज़ फिक्स्ड शेप।
भले ही पूरे साल्ट और शुगर का फिक्स शेप नहीं है, बट उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका फिक्स्ड शेप है। Sponges are also solid, but it can be compressed due to presence of air-filled holes. When it is pressed, the air is expelled out. ये जो स्पॉन्ज होता है, ये हम लोग जो स्पॉन्ज यूज करते हैं बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो ये स्पॉन्ज भी सॉलिड है, बट इसमें जो ये गैप होते हैं एयर के, ये इसमें छोटे छोटे गैप होते हैं जिसके अंदर एयर चला जाता है और कंप्रेस करने पे उसका एयर बाहर निकल जाता है, तो ये एक तरह का सेमी सॉलिड लगता है, लेकिन वो सॉलिड ही है। अगला स्टेट हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। क्या? लिक्विड स्टेट। लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड के पास कोई फिक्स शेप नहीं है, बट वॉल्यूम उनका भी फिक्स है। मतलब शेप वो कोई भी गेन कर लेंगे, जिसमें उनको जिस बर्तन या फिर जिस कंटेनर में उसको डाल दो वैसा ही वो शेप जो है गेन कर लेंगे। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप। लिक्विड बहते हैं, फ्लो करते हैं और अपना शेप चेंज करते हैं, इसलिए वो रिजिड नहीं है बट फ्लूइड हैं। रिजिड नहीं है वो, लेकिन फ्लूइड हैं। एग्जाम्पल में आ गया वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, etc. ये सब लिक्विड हो गए हमारे। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। मतलब सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, ये तीनों लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे। आप कहोगे कि गैस कैसे डिफ्यूज करेंगे, तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं वो वाटर में डिफ्यूज कर जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज हायर देन इन सॉलिड बिकॉज लिक्विड पार्टिकल मूव मोर फ्रीली एंड हैव मोर स्पेस बिटवीन देम। डिफ्यूज़न का जो रेट होगा वो लिक्विड में ज़्यादा होगा और सॉलिड में कम होगा, क्योंकि लिक्विड पार्टिकल जल्दी मूव करते हैं फ्री और उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होता है। अब हम स्टेट ऑफ मैटर के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट इनका है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। ये गैस का सबसे मतलब कहिए अहम प्रॉपर्टी है, हाईली कंप्रेसिबल, जो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इसको एक एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। 100 ml का 3 सिरिंज ले लेंगे, सिरिंज, और उनकी नोज़ल को रबर कॉक से क्लोज कर देंगे। यहाँ इमेज में देखते हैं, ये तीनों सिरिंज है, और ये ऊपर का पार्ट जो होता है जिससे हम लोग दबाव डालते हैं वो पिस्टन होता है, ठीक है, वो पिस्टन होता है। एक में हम खाली छोड़ देंगे, मतलब उसमें एयर रहेगा, एक में हम वाटर फिल कर देंगे और एक में चॉक पाउडर फिल कर देंगे। तो एक में एयर हो गया, एक में वाटर हो गया, ये चॉक पाउडर सॉलिड हो गया। अब अप्लाई वैसलीन ऑन द पिस्टन, मतलब सारे पिस्टन पे हम लोग वैसलीन अप्लाई कर देंगे ताकि स्मूथ मूवमेंट हो, और सबको सिरिंज में इंसर्ट कर देंगे दोबारा। अब पिस्टन को प्रेस करें, पुश करेंगे और कंप्रेस करेंगे, जो उसमें सामान है उन सबको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। अब देखेंगे सिरिंज जिसमें एयर भरा हुआ था वो ईजिली पुश हो जाता है, मतलब पूरा दब जाता है ईजिली, क्योंकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। ड्यू टू हाईली कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर। लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर। इसका एग्जांपल लेते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घर में आता है नॉर्मल, उसको एलपीजी कहते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में होता है उनमें बहुत ज़्यादा गैस भरा होता है, वो देखने में छोटा लगता है बस। हीलियम गैस सिलेंडर टू फिल बैलून्स। हम लोग बैलून भरने के लिए जो हीलियम गैस का सिलेंडर खरीदते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा हवा भरा होता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल। सीएनजी का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वो हाईली कंप्रेस हो जाता है, और जितना ज़्यादा कंप्रेस होगा उतने कम एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को रख सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेज इज़ हाइयर, मतलब गैस का जो डिफ्यूज़न का रेट होगा वो सॉलिड और लिक्विड से हाइयर होगा। क्यों होता है? क्योंकि हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, इनके पार्टिकल्स का स्पीड बहुत है और उनके बीच में स्पेस भी बहुत है, और बाय दिस गैसेस डिफ्यूज़ वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस, मतलब एक गैस दूसरे गैस में बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाता है। जैसे पार्टिकल ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विथ एयर पार्टिकल एंड रीचेस क्विकली, मतलब खाने का जो खुशबू होता है वो बहुत जल्दी हमारे नाक तक हम लोग उन्हें सूंघ लेते हैं, क्योंकि वो जल्दी हमारे पास आ जाता है।
क्योंकि गैसेस तो हाईली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूज़न बहुत हाइयर होता है। अब आप ये देखिए, सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स देखिए, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स देखिए, और गैस के अंदर का पार्टिकल्स देखिए, और गैस के अंदर का पार्टिकल्स देखिए। सॉलिड का जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में गैप बहुत कम है, ना के बराबर है। लिक्विड में कुछ गैप है और गैस में बहुत ज़्यादा गैप है, जिस कारण उनमें डिफ्यूज़न बहुत जल्दी हो जाता है। इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसेस में पार्टिकल बहुत हाईली स्पीड से कहीं भी भागते रहते हैं यहाँ, तो इससे पार्टिकल एक दूसरे को हिट करते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर को भी हिट कर देते हैं, जिसके कारण गैस का प्रेशर बहुत होता है। द प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। मतलब गैसेस जो है फ्रीली मूव करते रहते हैं, जिस कारण जो है वो फोर्स बहुत लगता है उनके कंटेनर पे, जिसमें हमने उनको फिल किया है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये क्वेश्चन है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये एक तरह का हमारा टॉपिक है। तो वाटर कैन एग्जिस्ट इनटू 3 स्टेट ऑफ मैटर। वाटर जो है तीनों स्टेट में हो सकता है। सॉलिड में कौन सा, तो आइस हो गया। लिक्विड में कौन सा, तो वाटर तो लिक्विड ही है। और गैस में कौन सा होगा, ये वाटर वेपर हो जाएगा, गैस वाटर वेपर। टेम्परेचर एंड प्रेशर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ सब्सटेंस। टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो किसी सब्सटेंस के स्टेट को डिटरमाइन करेगा। मतलब किस टेम्परेचर पे कौन सा सब्सटेंस कौन से स्टेट में होगा, किस प्रेशर पे कौन सा सब्सटेंस किस स्टेट में होगा, ये टेम्परेचर और प्रेशर ही डिटरमाइन करता है। अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब टेक 150 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए थर्मोमीटर विथ हिज बल्ब टचिंग द आइस। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक बीकर में हम लोग आइस डाल देंगे थोड़ा सा 150 ग्राम के लगभग, और उसमें एक थर्मोमीटर डाल देंगे और हम लोग हीट करेंगे नीचे से। अब जिस टेम्परेचर पे आइस मेल्ट करना स्टार्ट हो जाएगा वो टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस था। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। और ऐसा टेम्परेचर जिस पे सारे जितने आइस होंगे वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा। थर्मोमीटर में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टीर द वाटर विथ ए ग्लास रॉड टिल द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एंड वेपोराइजिंग। अब क्या करेंगे हम लोग का जो ये वाटर वेपर था, वाटर जो बन गया उसको हम स्टीर करेंगे, मतलब किसी आयरन रड से उसको घुमाएंगे बार बार, तो देखेंगे कि वो वाटर होगा वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर जब वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस टेम्परेचर को जब हम थर्मोमीटर में नोट करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस था। 100 डिग्री सेल्सियस था। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, यही है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कॉजिंग देम टू वाइब्रेट फास्टर। मतलब ये जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का वो बढ़ेगा, जिससे वो वाइब्रेशन फास्ट करेंगे। द हीट एनर्जी ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल अलाउइंग देम टू मूव फ्रीली, दस द सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। इसी कारण ये काइनेटिक एनर्जी जो वाइब्रेट कराता है इनको फास्टर, जिस कारण से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं, जिसे फ्यूजन भी कहा जाता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है कम से कम टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे उसका। जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में बदल जाए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कम से कम टेम्परेचर में, उसे मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। इससे स्ट्रेंथ पता चलती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है पार्टिकल्स के बीच में ये पता चलता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 273.15 के। के का मतलब केल्विन होता है। के का मतलब केल्विन होता है, केल्विन। और 273 के कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ सॉलिड
टेम्परेचर डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच। जब मेल्टिंग पॉइंट रीच हो जाता है उसके बाद टेम्परेचर नहीं बदलता है। जब तक सब सॉलिड मेल्ट नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ऑब्जर्व करेंगे थर्मोमीटर में टेम्परेचर नहीं बदलेगा। आइस और सॉलिड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर विच इज़ यूज टू चेंज द स्टेट बाई ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड लैटेंट हीट। ये लैटेंट हीट का डिफिनेशन दिया हुआ है कि आइस हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करता है बिना टेम्परेचर बढ़ाए। इसका यूज़ कहाँ होता है? स्टेट चेंज करने में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में, पार्टिकल्स के बीच में। ओवरकम मतलब उससे उभर कर आने में, उसके लिए जो चेंज ऑफ स्टेट होता है, हीट एनर्जी इंक्रीजिंग, टेम्परेचर इंक्रीज करके, वो लैटेंट हीट होता है। The heat energy needed to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। जो हीट एनर्जी हमको चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट रीच करने पे, वो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। वो क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होता है। सो पार्टिकल ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस को ही 273 K कहा जाता है। 273 K कहा जाता है। हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। एट द सेम टेम्परेचर, यहाँ पे पीछे एक मिस्टेक हो गया है। 273 K जो होता है हमारा, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 273 K हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री, हाँ। केल्विन ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हमारा केल्विन होता है। केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर में से 273 घटा देना है। 273 घटा दीजिए, आपको उसका ओरिजिनल सेल्सियस में बदल जाएगा। और सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड करना है। ठीक है। When heat energy is supplied to water, the particle move faster at a certain temperature. They gain enough energy to overcome the forces of attraction and water start changing into gas। ये यही है कि हीट एनर्जी अगर इस पर सप्लाई किया जाता है तो पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं काइनेटिक एनर्जी के कारण, और सर्टेन टेम्परेचर पे ये इतना एनर्जी गेन कर लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये उभर के बाहर आ जाते हैं और वाटर अपना स्टेट चेंज कर लेता है। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड जो है बॉइलिंग करने लगता है, बॉयल होने लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग इज़ ए बल्क फेनोमिना। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमिना है। फ्रॉम लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर। ये सेम प्रोसेस है वो जो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि इतना एनर्जी गेन कर लेता है काइनेटिक एनर्जी के कारण कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 K, 373 K, जिसको हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस भी कहेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि 273 K में से अगर हम लोग 373 में से अगर हम लोग 273 K घटा देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा हमारे पास। द हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉल लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जितना हीट एनर्जी हमको चाहिए 1 kg लिक्विड को गैस में बदलने के लिए उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। सो पार्टिकल इन स्टीम एट 373 K हैव मोर एनर्जी देन वाटर। मतलब जब उबलने लगता है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके पास इनफ एनर्जी आ जाता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा, जिसके वो सेम टेम्परेचर पे ही। यहाँ पे देखिए सॉलिड स्टेट, यहाँ पे सॉलिड स्टेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग लिक्विड स्टेट पा सकते हैं। लिक्विड स्टेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो गैसियस स्टेट पा सकते हैं। गैसियस को कूल करेंगे तो लिक्विड पा सकते हैं। लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड पा सकते हैं। अब देखिए सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन। द डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस
विथआउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिसे हमें लिक्विड में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सॉलिड से हम उसको गैस में चेंज कर देंगे। इस प्रोसेस को हम कहेंगे सब्लिमेशन। और इसी का वाइस वर्सा जब हम लोग देखेंगे, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विथआउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिपोजिशन। अब हम गैस को सीधा सॉलिड में बदल देंगे बिना उसको लिक्विड स्टेट में किए। इसका एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर, ये जो कपूर होता है घर में, कपूर जब जलता है तो ये वेपर में बदल जाता है बिना लिक्विड में बदले। लेकिन जब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक एक्सपेरिमेंट में ये करेंगे कि कैम्फर को नीचे रख के बर्न करेंगे, कैम्फर को नीचे रख के बर्न करेंगे और उसको ढक देंगे। क्रश सम कैम्फर एंड पुट इट इनटू अ चाइना डिश। चाइना डिश एक प्लेट जैसा होता है, एक ऐसा होता है नीचे जो ये प्लेट दिख रहा है वो, और एक इन्वर्टेड फनल रख देना है चाइना डिश के ऊपर। चाइना डिश के ऊपर हम लोग इन्वर्टेड फनल, मतलब फनल को उल्टा करके डाल देंगे, और एक कॉटन प्लग स्टेम ऑफ फनल। ये उल्टा है तो इसलिए ये टॉप लग रहा है, लेकिन ये नीचे की तरफ ये स्टेम होगा इसका फनल का। अब धीरे धीरे हीट करेंगे तो देखेंगे कैम्फर डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में बदल जाएगा। कैम्फर जो है जल के डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, बट ऊपर फनल से टकरा के वो फिर गैस से सॉलिड में बदल जाएगा। ये देख सकते हैं कि फनल तो नहीं बना लिक्विड, फनल तो बिना लिक्विड बने ही हो गया। तो ये सब्लिमेशन एंड डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। सब्लिमेशन को याद रखने का प्रोसेस है, याद करने का तरीका है एस से सब्लिमेशन, एस से सॉलिड। तो सॉलिड से गैस जब भी होगा सब्लिमेशन, एंड गैस टू सॉलिड जब भी होगा डिपोजिशन। एस फॉर सब्लिमेशन, एस फॉर सॉलिड टू गैस। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बदलने से क्या इफेक्ट पड़ता है? डिफरेंस इन स्टेट ऑफ मैटर ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। स्टेट ऑफ मैटर का जो डिफरेंस होता है सॉलिड लिक्विड गैस, ये क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है डिस्टेंस का। तो चेंज इन प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अब हम लोग अगर यहाँ पे 5 पार्टिकल्स हैं, इस पर अगर हम लोग दबाव डालें तो इसके पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो जाएंगे एक साथ और लिक्विड जैसा बना देंगे। लेकिन अगर इस पर और फोर्स डालें तो ये सॉलिड बन जाएंगे। When pressure is exerted and compress a gas into a cylinder, the particle come closer. Gas liquefy on applying pressure and reducing temperature. जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है गैस को कंप्रेस करने के लिए तो पार्टिकल्स उसके पास आ जाते हैं, और गैसेस लिक्विफाई ऑन अप्लाइंग प्रेशर। गैसेस लिक्विफाई हो जाते हैं प्रेशर लगाने पे। लिक्विफाई मतलब लिक्विड जैसे स्टेट में आ जाना, और उनका टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सॉलिड की। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। When pressure is decreased to 1 atmosphere, it transform into gaseous state without coming into liquid state. इसके साथ भी सेम दिया हुआ है कि ये डायरेक्ट बिना लिक्विड स्टेट में आए डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट में आ जाता है, तो इसको ड्राई आइस कहेंगे। ठीक है, ड्राई आइस कहेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट। एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। गैस से जो प्रेशर निकलता है उसको मेज़र करने का यूनिट है एटमॉस्फेयर, उसका शॉर्ट नेम ATM है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल को शॉर्ट फॉर्म PA में लिखते हैं, और PA यूनिट ऑफ प्रेशर होता है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ 1 एटमॉस्फेयर। सी लेवल पे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर होगा। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर ही होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन। इवेपोरेशन हम लोगों ने छोटे क्लासेस में भी पढ़े हैं। इट इज़ द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये लिक्विड को वेपर में बदलने का तरीका है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। जैसे वाटर व्हेन एक्सपोज स्लोली चेंजेस इनटू वेपर, वेट क्लॉथ ड्राई अप। ये सब एग्जांपल हैं कि लिक्विड पानी जो था कपड़े के अंदर वो सूख के वो वाटर वेपर बन गया और एटमॉस्फेयर में चला गया।
पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, ये हम लोगों ने देखा था। सम सरफेस पार्टिकल विथ हायर काइनेटिक एनर्जी कैन ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड एस्केप एज वेपर, मतलब जब हायर काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर लेते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं और वेपर के रूप में बाहर आ जाते हैं। अब इवेपोरेशन को इफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है? पहला होता है सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। इसका एग्जांपल है कि एक चाइना डिश में हम लोग पानी उबालेंगे और एक टेस्ट ट्यूब में पानी उबालेंगे, तो चाइना डिश वाला पानी जो है वो जल्दी उबलेगा और ये टेस्ट ट्यूब वाला पानी बहुत धीरे इवेपोरेट करेगा। अब टेम्परेचर, जितना जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा पार्टिकल्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे, जिससे इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। और ह्यूमिडिटी भी इफेक्ट करता है। ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में कितना वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट है उसे ह्यूमिडिटी कहेंगे। एयर जो होता है वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को ही होल्ड कर सकता है, उसका भी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। अगर आपके एयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। अब विंड स्पीड, एज द विंड स्पीड इंक्रीज द पार्टिकल ऑफ वाटर वेपर मूव अवे विद द विंड। जब आंधी आती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, उसका रीज़न ये है कि वाटर पार्टिकल विंड के साथ मूव कर जाते हैं और वहाँ पे जो एयर था वो भी मूव कर जाता है यहाँ से वहाँ, जिस कारण वहाँ पे दूसरा एयर पार्टिकल आ गया और उसमें ह्यूमिडिटी अगर कम होगा तो वो जल्दी सूख जाएगा। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये क्वेश्चन है। इवेपोरेशन के कारण हम ठंडापन कैसे फील करते हैं? इन ओपन वेसल द लिक्विड कीप ऑन इवेपोरेटिंग, ओपन वेसल में लिक्विड जो है इवेपोरेट होते रहता है। द लिक्विड पार्टिकल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, इट मेक द सराउंडिंग कोल्ड। लिक्विड पार्टिकल क्या करता है? सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्व करता है। क्यों करता है? तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए जो इवेपोरेशन के दौरान उसने लॉस की थी, जिसके कारण हम लोग को सराउंडिंग कूल लगता है। एसीटोन, एक एसीटोन ले लेंगे, नेल पेंट रिमूवर होता है, और उसको अपने पाम हथेली पर जो है थोड़ा सा रखेंगे। तो अब देखते हैं द पार्टिकल गेन एनर्जी, पार्टिकल क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे सराउंडिंग से और इवेपोरेट होने लगेंगे, जिस कारण हमारा पाम फील करेगा ठंडा ठंडा। आप थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर को यूज़ करके देख सकते हो, बहुत ठंडा ठंडा फील होता है। आफ्टर अ हॉट डे पीपल श्रिंक वाटर ऑन द रूफ, जब भी गर्म दिन आता है, धूप आती है, ज़्यादा गर्मी आती है, तो हम लोग रूफ़ पे पानी को स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये वाटर को कूल करने में, वाटर जो है हॉट सरफेस को कूल करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, हम लोग गर्मी में कॉटन का कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? ये क्वेश्चन है। इन समर वी परस्पायर मोर टू कीप द बॉडी कूल, समर में हम लोग की अंतरात्मा की इच्छा होती है कि हमारा बॉडी ठंडा रहे। कैसा रहे? ठंडा रहे। इवेपोरेशन के दौरान पार्टिकल सरफेस ऑफ बॉडी स्वेट गेन एनर्जी फ्रॉम द, हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है वो एटमॉस्फेयर से एनर्जी गेन करने की कोशिश करता है, और जिसके कारण वो वेपर में चेंज होने लगता है, और ऐसा होगा तो वहाँ सराउंडिंग को वो ठंडा करेगा। इसलिए कहा जाता है कि स्वेट निकलने से बॉडी ठंडा होता है। यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ एटमॉस्फेयर काम आता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, हीट एनर्जी जो होता है वो बॉडी से निकलता है और जिससे हमारा बॉडी कूल होता है। और कॉटन वाटर का तो गुड एब्जॉर्बर है, ये जिससे वो जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, और ये एटमॉस्फेयर से ज़्यादा एनर्जी गेन करने की कोशिश करता है, इवेपोरेशन को इजी बना देता है, जिस कारण हमें ठंडा फील होता है। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉपिक है एक तरह का, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। हम लोग का जो कोई भी अगर एक पानी का ग्लास ले लें और पानी को ग्लास को हम लोग रख दे कहीं, तो हम लोग देखेंगे इसके बाहरी सरफेस पे भी वाटर वेपर लग जाता है। क्यों?
When water vapor in the air contact a cold glass of water, it loses energy and condense into liquid state. जब भी एयर इससे टकराता है तो उसमें जो वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो उससे टकरा के अपना एनर्जी लॉस कर देते हैं और लिक्विड ड्रॉपलेट में वो चेंज हो जाते हैं। और इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप हमारे बैचेस को ख़रीदना चाहते हैं तो AW स्टडी पोर्टल पे जाके 9th क्लास के लिए फाउंडेशन बैच में आप इनरोल कर सकते हैं। उसका फ़ीस ओनली 3000 है पर ईयर का, ओनली 3000 पर ईयर का। और इस पोर्टल को फाइंड करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा और आप इस गूगल पे AW स्टडी आयुष सिंह ये लिख के भी आप सर्च कर सकते हो। तो आपको एक वेबसाइट दिखेगा एकेडमी ऑफ विजडम का, वही हमारे AW का फुल फॉर्म है एकेडमी ऑफ विजडम। तो वो देख के आप लोग वहाँ से इनरोल कर लीजिएगा और बैच ख़रीद सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस होते हैं, डेली क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू। आज का ये वीडियो ख़त्म होता है।